वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। इसके कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देखे थे और इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को देखेंगे। बेसिक ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये 4 टॉपिक हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसका क्या अर्थ है? डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि एक ऐसा तरीका है जिससे हम डेटा को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। अब हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है या कंप्यूटर में ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे हमारा डेटा है, तो हम उसे डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब इस डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? हम इस डेटा स्ट्रक्चर पर निम्न काम कर सकते हैं। हम इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन, सर्च, ट्रैवर्सिंग, शॉर्टिंग और मर्जिंग। ये कुछ मुख्य काम है जो हम सभी तरह के डेटा स्ट्रक्चर पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन पर। इंसर्शन का क्या अर्थ होता है? इंसर्शन का अर्थ होता है डेटा को इंसर्ट करना। अगर आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है और उसमें आप कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, तो उसे हम इंसर्शन कहेंगे। तो इंसर्शन का अर्थ होता है डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को डालना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इंसर्शन मतलब डेटा को इंसर्ट करना। डिलीशन का अर्थ होता है डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटाबेस है उसे डिलीट करना। अब मान लीजिए डेटा स्ट्रक्चर में आपने डेटा डाल दिया और उसमें से किसी डेटा को आपको डिलीट करना है, तो उस डेटा को डिलीट करना डिलीशन कहलाएगा। तो बहुत सिंपल है, डेटा को इंसर्ट करना तो इंसर्शन है और डेटा को डिलीट करना, मिटाना डिलीशन कहलाता है। इसी तरह सर्च का अर्थ होता है ढूंढना, किसी चीज़ को सर्च करना। तो डेटा स्ट्रक्चर में से किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना सर्च कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस में है जिसमें सभी स्टूडेंटों की बेसिक जानकारी है, जैसे स्टूडेंट का नाम, क्लास, एज, रोल नंबर। अब आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को उसके रोल नंबर से या नाम से ढूंढना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम कहेंगे सर्चिंग। तो हम सर्चिंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का अर्थ क्या होता है? ट्रैवर्सिंग का अर्थ होता है डेटाबेस में मौजूद डेटा पर प्रोसेस करना। तो डेटाबेस में जो डेटा मौजूद है, अगर आप उसमें कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसको हम ट्रैवर्सिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक डेटाबेस है जिसमें कुछ अमाउंट है। अब आप उस अमाउंट का टोटल निकालना चाह रहे हैं कि टोटल कितना अमाउंट है, तो वो आपका ट्रैवर्सिंग कहलाएगा। आपने देखा होगा बैंक में हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी डिटेल बैंक के पास रहती है। तो बैंक वाले पता कर सकते हैं कि आपने कितने पैसे निकाले, कितने आपने डिपॉजिट कराए, टोटल बैलेंस कितना है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन होती है ये ट्रैवर्सिंग कहलाती है। इसके बाद है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का अर्थ होता है डेटा को किसी विशेष क्रम में जमाना। व्यवस्थित तरीके से डेटा को जमाना ही शॉर्टिंग कहलाता है। अब डेटा को हम 2 तरह से जमा सकते हैं। एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है डेटा को A to Z में व्यवस्थित करना। जैसे मान लीजिए एक डेटाबेस है और उसमें स्टूडेंट की जानकारी है, जैसे स्टूडेंट का नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स। तो आप चाह रहे हैं कि आपका जो डेटाबेस है वो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाई दे, यानी पहले उन स्टूडेंट के नाम दिखाई दे जो A से स्टार्ट है, उसके बाद B वाले नाम, उसके बाद C वाले नाम। तो इसके लिए हमें उस डेटाबेस को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के लिए 2 तरीके मैंने बताए, एक तो असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग में तो डेटा होता है वो A to Z ऑर्डर में आ जाएगा और डिसेंडिंग में डेटा उल्टा दिखाई देगा। इसमें आपका डेटा डिसेंडिंग में पहले Z वाले नाम, फिर Y वाले नाम, इस तरह से उल्टा अपोजिट आएगा।
इसी तरह आप नंबरिंग पे भी कर सकते हैं। अगर नंबरिंग को आप शॉर्ट करते हैं तो पहले 1 वाले नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और अगर आप इसको डिसेंडिंग करते हैं तो उल्टा आएगा, पहले 10, फिर 9, फिर 8, इस तरह से। ये तो शॉर्टिंग का अर्थ होता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। इसके बाद है मर्जिंग। मर्जिंग का अर्थ होता है डेटा को मर्ज करना, दो अलग अलग डेटा को आपस में मर्ज करना, मिलाना, मर्जिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक डेटाबेस है, उसमें हमारे पास स्टूडेंट का नेम, ठीक है, और उसका सरनेम है, जैसे अमित और शर्मा, ये दोनों अलग अलग फील्ड में मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं दोनों साथ साथ दिखाई दे तो हमें फील्ड के दोनों कॉलम को मिला के शो करना पड़ेगा, यानी यूज़र का फर्स्ट नेम और उस यूज़र का लास्ट नेम दोनों को मिलाएंगे हम, तो इस तरह से क्या कहलाता है, मर्जिंग कहलाता है। इसी तरह कई बार हमें क्या करना पड़ता है, एक से अधिक टेबल को आपस में मिलाना पड़ता है किसी विशेष डेटा को प्राप्त करने के लिए, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, मर्जिंग। तो मर्जिंग का अर्थ होता है डेटा को मिलाना। तो हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं। इंसर्शन मतलब डेटा को इंसर्ट करना, डिलीशन मतलब मिटाना, सर्च मतलब ढूंढना, और ट्रैवर्सिंग मतलब उसे प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना, शॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको व्यवस्थित करना, और मर्जिंग दो अलग अलग डेटा को मिलाना आपस में, ये मर्जिंग कहलाता है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है। तो ये देखिए यहीं पे ये लिखा हुआ है इसमें पूरा इंसर्शन। इंसर्शन का अर्थ होता है एक डेटा स्ट्रक्चर में एक नए डेटा तत्व को जोड़ना। डिलीशन का अर्थ है डेटा स्ट्रक्चर में एक डेटा तत्व को हटाना यदि वे मौजूद है तो। सर्च एक डेटा स्ट्रक्चर में निर्देशित डेटा तत्व को खोजना सर्च कहलाता है। ट्रैवर्सिंग डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद सभी तत्वों पर प्रसंस्करण मतलब प्रोसेस करना, कोई भी कैलकुलेशन करना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। शॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर के तत्वों को एक निर्दिष्ट क्रम में यानी एक विशिष्ट क्रम में उसको व्यवस्थित करना शॉर्टिंग कहलाता है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। मर्जिंग एक ही प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर को के तत्वों को आपस में मिलाकर के नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना मर्जिंग कहलाता है। बेसिक ऑपरेशन के बाद अगला पॉइंट है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का क्या अर्थ होता है? एल्गोरिथम तर्क या निर्देशों का एक परिमित सेट है जो एक निश्चित पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए लिखी जाती है। एल्गोरिथम पूरा कोड या प्रोग्राम नहीं होता, ये सिर्फ मूल समस्या का समाधान है और इसे औपचारिक उच्च स्तरीय विवरण के रूप में जैसे सूडो कोड या फ्लो चार्ट से व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि एल्गोरिथम एक तरीका है जिससे हम बताते हैं कि किसी समस्या का कैसे समाधान किया जाए। कि कोई भी आपको काम करना है तो उस वर्क को करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि पहले आपने एक काम किया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो जो भी आपने क्रम बनाया वो आपका एल्गोरिथम कहलाएगा। कि मान लीजिए कोई भी समस्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कंप्यूटर में कि मान लीजिए दो नंबरों को जोड़ना है आपको, तो दो नंबरों को हम कैसे जोड़ेंगे? तो उसके लिए हम कुछ स्टेप लेंगे कि हम सबसे पहले यूज़र से, उपयोगकर्ता से पहला नंबर लेंगे, फिर हम उससे दूसरा नंबर लेंगे, उन नंबरों को हम वेरिएबल में स्टोर करके उनको आपस में जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा उसको तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे और बाद में उस तीसरे वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका एल्गोरिथम कहलाता है, यानी किसी समस्या के समाधान को स्टेप बाय स्टेप लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। अब इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर सूडो कोड के द्वारा भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं गुड एल्गोरिथम। गुड एल्गोरिथम क्या होता है? इफ़ अ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट इन अ मिनिमम टाइम एंड स्पेस देन इट इज़ ए गुड एल्गोरिथम। एक अच्छा एल्गोरिथम क्या होता है? एक अच्छा एल्गोरिथम वो होता है जो एग्जीक्यूट होने में, रन होने में बहुत कम समय का प्रयोग करता है और बहुत कम मेमोरी का प्रयोग करता है, उसे हम गुड एल्गोरिथम कहते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया और वह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में बहुत अधिक समय ले रहा है, तो उसको हम बैड एल्गोरिथम बोलेंगे, बैड प्रोग्राम बोलेंगे। एक अच्छा एल्गोरिथम या प्रोग्राम वो होगा जो एग्जीक्यूट होने में, रन होने में बहुत कम समय लगाए और साथ ही कंप्यूटर की बहुत ही कम मेमोरी का उपयोग करे। जितनी कम मेमोरी और समय का उपयोग करेगा वही एक अच्छा प्रोग्राम या अच्छा एल्गोरिथम कहलाएगा। यदि
एल्गोरिथम निष्पादित करने में कम समय एवं कम मेमोरी की आवश्यकता होती है तो एक कुशल और तेज एल्गोरिथम कहलाता है। एक एल्गोरिथम में दो गुण होते हैं, इसमें दो चीज़ ज़रूरी होती हैं, जैसे एक है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि एल्गोरिथम अच्छा है या बुरा है। आगे है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अ स्पेस दैट रिक्वायर बाय एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट इट इज नॉन एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि एक एल्गोरिथम के निष्पादन के दौरान आवश्यक मेमोरी को स्पेस की जटिलता कहते हैं। यानी कोई प्रोग्राम है आपका, वो रन होने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी कितनी जगह का उपयोग कर रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ में ले रहा है कंप्यूटर की, तो वो जितनी मेमोरी यूज़ ले रहा है वो प्रोग्राम, वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा। तो अगर कोई प्रोग्राम कम जगह लेता है, मेमोरी कम लेता है, तो वो एक अच्छा प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर ज़्यादा मेमोरी ले रहा है तो वो बैड प्रोग्राम होगा, यानी हम कहेंगे कि उसका जो एल्गोरिथम है वो बैड है। और कम ले रहा है तो इसका मतलब वो गुड एल्गोरिथम है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हमने समझा कि प्रोग्राम रन होते समय जितनी कम मेमोरी यूज़ करता है वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अगला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अ टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एल्गोरिथम इज नॉन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक एल्गोरिथम को पूरी तरह रन होने में लगने वाला समय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। अब कोई प्रोग्राम आपने बनाया, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट होने में, पूरी तरह चलने में कितना समय लग रहा है, वो कितना समय ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, कैलकुलेशन करने में कितना समय लगा रहा है, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम है तो वो एक अच्छा प्रोग्राम कहलाएगा। तो ये आज का टॉपिक था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।